हेलो व्यूअर, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द सैडनेस। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मूवी के स्टार्ट में हमें एक यंग कपल कैट और जिम बेड से उठते हुए दिखाए जाते हैं। कैट जिम को याद करवाती है कि उन्हें नेक्स्ट वीकेंड घूमने भी जाना है। जिम, जिसको अभी अभी न्यू जॉब लगी थी, वो मना करता है और कहता है कि उसे न्यू जॉब को भी टाइम देना होगा। कैट गुस्सा होकर बाथरूम की तरफ जाती है। जिम भी बाथरूम के पास जाके कैट से माफी मांगता है और किचन में कुछ खाने के लिए निकालता है और फिर मोबाइल निकाल कर यूट्यूब पे लेटेस्ट न्यूज देखता है, जिसमें एक रिपोर्टर और डॉक्टर किसी एल्विन वायरस के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर उसे बताता है कि वायरस जानलेवा है और लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि वो इस वायरस से जितना हो सके दूर रहे। रिपोर्टर डॉक्टर की बात को काटते हुए बोलता है कि ये एक फेक न्यूज है जिसे इलेक्शन के टाइम लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद हम जिम को देखते हैं जो बैल्कनी में खड़ा था। एक ओल्ड लेडी को देख रहा था जिसके कपड़े सारे खून से लथपथ थे। जिम उसे देख के काफी घबरा जाता है और आवाज लगाता है केट को। केट जैसे ही आती है लेकिन वहां से वो ओल्ड लेडी गायब हो चुकी होती है। वहीं जिम का नेब्यू लिन उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। लिन की तबीयत खराब होने की वजह से जिम उसे डॉक्टर के पास जाने को बोलता है और लिन मना कर देता है। कैट, जो ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, जिम को पास ही सबवे स्टेशन पे छोड़ने को कहती है। रास्ते में जाते वक्त दोनों देखते हैं कि पुलिस वाला एक आदमी से बच्चे को मारने की वजह पूछ रहा था। जिम बाइक स्लो करके ये सब कुछ देख रहा था। इतनी ही देर में सबवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। वापस आते वक्त जिम उसी क्राइम सीन की जगह से गुजरता है और वो देखता है कि पुलिस वाला और अपराधी दोनों ही गायब हैं। अगले ही सीन में हम जिम को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो एक कॉफी ऑर्डर करता है और वहाँ वो लेडी भी आ जाती है जो सुबह जिम को खून से भरे कपड़ों में नजर आई थी। वहाँ वो आके सबसे पहले एक आदमी के चेहरे पे थूकती है और वहाँ के वर्कर पर गर्म फ्राइज वाला तेल डाल के उसकी सारी स्किन जला देती है और वो बिना किसी रहम के उसकी सारी स्किन उतारने लग जाती है। जिम उस लेडी को रोकने की कोशिश करता है और वो लेडी उसी के पीछे पड़ जाती है। तभी हम पीछे देखते हैं जिस कस्टमर पर उस लेडी ने थूका हुआ होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और अपने ही दोस्तों पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ जिम उस लेडी से भागते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आता है और जैसे ही वो लेडी उस पर अटैक करने वाली होती है तभी एक तेज गाड़ी उसे उड़ा देती है। गाड़ी का ड्राइवर भी इन्फेक्टेड होता है और वहीं पर और भी इन्फेक्टेड लोग जिम को घेर लेते हैं, लेकिन जिम वहां से भाग के अपने घर आ जाता है और वो टीवी ऑन करके न्यूज चेक करता है ताकि उसे इस वायरस के बारे में कुछ और जानकारी मिल जाए। लेकिन उस वक्त टीवी पर एक अजीब से कार्टून के अलावा और कुछ नहीं आता। कुछ ही देर में जिम को एक परेशान करने वाला मैसेज मिलता है जो किसी ने लोकली ब्रॉडकास्ट किया था। तभी जिम कैट को मैसेज करता है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन कैट का रिप्लाई नहीं आता। तभी हम देखते हैं नील जो अभी के इन्फेक्टेड हो चुका है जिम पे अटैक करता है। जिम उससे बचने की कोशिश करता है जिसमें उसकी 2 उंगलियां भी कट जाती हैं। जिम खुद को बचाने के लिए पास ही रखे टोस्टर से नील पे हमला करता है और उसे मार देता है। जिम जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कुछ इन्फेक्टेड लोग एक बच्चे को तंग कर रहे थे। जिम कोशिश करता है कि वो चुपके से वहां से निकल जाए, लेकिन उसकी बाइक की आवाज उन इन्फेक्टेड लोगों को अट्रैक्ट करती है। लकीली जिम की बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम केट को देखते हैं जो अभी भी उसी ट्रेन में ऑफिस की तरफ जा रही थी। उसके बगल में बैठा एक बिजनेसमैन उसे टच करने की कोशिश करता है जिसपे केट गुस्सा होकर उसे पुलिस की धमकी देती है। थोड़ी ही देर में कैट उससे परेशान होकर अपनी सीट एक मॉली नाम की लड़की को देके वहां से चली जाती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि अगले ही स्टेशन से एक इन्फेक्टेड आदमी उस ट्रेन में चढ़ता है और अचानक ही सब लोगों को चाकू से मारना शुरू कर देता है, जिससे सारा ट्रेन का कैबिन खूनो खून हो जाता है। अचानक से सभी लोगों में वायरस नजर आने लग जाता है और सभी लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। बिजनेसमैन भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है और वो मॉली की लेफ्ट आई पर अपनी अम्ब्रेला से अटैक करता है और लकीली जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकती है कैट मॉली को लेके वहां से भाग जाती है। बिजनेसमैन उन्हीं के पीछे जाता है और थोड़ी ही दूर जाके मॉली और कैट को एक आदमी मिलता है जो उनको बिजनेसमैन से बचाने की कोशिश करता है। वो बिजनेसमैन को काफी पंचेस मारता है लेकिन बिजनेसमैन उसकी नाक पे काट लेता है। वो दोनों इससे परेशान होकर बाहर की तरफ भागती हैं। बिजनेसमैन अपनी एक्स से उस आदमी को मार देता है। जैसे ही वो दोनों बाहर आती हैं मॉली सिक्योरिटी गार्ड को एक पंच करती है क्योंकि उसने उसकी कॉल इग्नोर की थी। कैट मॉली को सहारा देते हुए पास ही का हॉस्पिटल ले जाती है। अगले सीन में हम जिम को देखते हैं जो बाइक चला रहा था और ये सारा खतरनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। जिम अपने कटे हुए हाथ पर डक्ट टेप से कवर करता है और वो देखता है कि एक इन्फेक्टेड लड़कों का ग्रुप किसी लड़के को तंग कर रहा था। जिम जल्दी से जाके उन लड़कों को भगाता है और उस मासूम लड़के को बचाता है, लेकिन उसे तभी पता चलता है कि वो लड़का भी इन्फेक्टेड है। थोड़ी देर में वही इन्फेक्टेड लोग वहां पर वापस आ जाते हैं और जिम को पत्थर मारने लग जाते हैं। इस वजह से जिम को वहां से भागना पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कैट जिस हॉस्पिटल में मॉली को लेकर आई थी वहां पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। मॉली केट को शुक्रिया कहती है उसकी जान बचाने के लिए। केट जो अपना फोन ट्रेन में ही भूल आई थी, सिक्योरिटी गार्ड से फोन मांग के जिम को मैसेज करती है कि वो हॉस्पिटल में है।
इसी दौरान हम टीवी पे गवर्नमेंट का एक मैसेज देखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि खतरनाक वायरस फैल चुका है। प्रेसिडेंट जहां मैसेज दे रहे थे उन्हीं के बगल में एक ऑफिसर भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो ग्रेनेड लेके प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है। उसी वक्त ब्रॉडकास्ट भी बंद हो जाता है। अचानक से उसी हॉस्पिटल में सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। एक पुलिस वाला जो वहाँ सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वही बिजनेसमैन आके उसको अपनी एक्स से मार देता है। इसी वजह से और भी इन्फेक्टेड लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। लकीली केट वहाँ से भाग जाती है और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ एक बेंच के नीचे जाकर छुप जाता है। बिजनेसमैन जैसे ही अंदर आता है उसकी सबसे पहले नज़र व्हीलचेयर पे बैठी मॉली पर पड़ती है। दूसरी तरफ केट जिम को कॉल करके सब कुछ बताती है और जिम उसे कहता है कि मेरे आने तक तुम कहीं सेफ जगह पे छुप के रहो। तभी हमें जिम दिखाया जाता है जिसे देख के लग रहा होता है कि वो भी अभी इन्फेक्टेड हो चुका है और वहाँ पर और भी इन्फेक्टेड लोग सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ के मार देते हैं। केट जहाँ छुपी हुई थी वहाँ दो इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं। वहाँ से केट भागती है। वहीं बिजनेसमैन उन दोनों लोगों को रोक के कहते हैं कि वो केट से प्यार करता है और वो केट का पीछा करने लग जाता है। केट वहीं पर रह के फायर एक्शन यूजर से उस पर स्प्रे करती है जिससे बिजनेसमैन बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाता है। मौके का फ़ायदा उठा के केट उसी एक्शन यूजर से उस बिजनेसमैन के चेहरे पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारती है जिससे उस बिजनेसमैन की मौत हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि केट के सारे कपड़े उसी बिजनेसमैन के खून से लथपथ हो चुके थे। अचानक वहाँ एक आदमी आता है जिसने बॉडी प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ होता है। वो केट को अंदर बुलाता है जो कि एक मेडिकल रूम होता है। केट जैसे ही अंदर आती है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही स्टार्टिंग वाला डॉक्टर था जो बता रहा था सबको कि एक वायरस आने वाला है। इस डॉक्टर का नाम वोंग था। वोंग केट को बताता है कि उसने वायरस का एंटीडोट तैयार कर लिया है, लेकिन वो देख रहा है कि लोग कैसे एक खतरनाक क्रीचर में बदल रहे हैं। वॉन केट की तरफ गन करके कहता है कि जल्दी से शावर लो ताकि उसके जिस्म से सारा खून निकल जाए। वॉन केट से कहता है वो ये सब इसलिए कर रहा है कि वो देखना चाहता है कि कहीं केट भी इन्फेक्टेड तो नहीं। केट जैसे ही साफ होती है तो वो पास ही पड़े एक गार्बेज में एक इन्फेक्टेड बच्चा देखती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है और वो उसे कहता है कि ये इंजेक्शन उसने उसका इम्यून सिस्टम चेक करने के लिए लगाया है कि वो वायरस से बच सकती है या नहीं। वॉन्ग उसको ये भी कहता है कि कुछ ही देर में हमें एक हेलीकॉप्टर लेने आ रहा है। केट उसी हालत में जिम को सिक्योरिटी गार्ड के फ़ोन से कॉल करती है और उसे अपनी लोकेशन और इविल डॉक्टर के बारे में सब कुछ बताती है। काफ़ी टाइम बाद जब जिम उस मैसेज को देखता है तब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे उस हेलीकॉप्टर को आने में। डॉक्टर केट को लेके वहाँ से निकलता है और वाकई इन्फेक्टेड लोगों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक इन्फेक्टेड आदमी वोंग के पैर पे एक्स से हमला कर देता है जिसे वोंग अपनी पिस्टल से मार देता है। कैट वोंग को रूफ तक पहुँचने के लिए हेल्प करती है। तभी हम देखते हैं कि जिम भी वहाँ आ चुका है और वो भी इन्फेक्टेड है। वोंग जिम को शूट करने वाला होता है लेकिन केट उसे रोक देती है, लेकिन वोंग गलती से जिम की गर्दन पे शूट कर देता है। अब केट वोंग से रूफ की चाबी लेके वोंग को वही जिम के पास छोड़ देती है और वही इन्फेक्टेड जिम वोंग को मार देता है। थोड़ी देर बाद जिम केट को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन केट पहले ही रूफ का डोर लॉक कर चुकी होती है। कैट वहाँ जिम को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है और वो उसे कहती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जिम भी उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है और उसे बोलता है कि उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे ही जिम का वायलेंट नेचर उस पर हावी होता है वो उसे कहता है कि उसका दिल कर रहा है कि उसकी ब्रेस्ट काट दे और उसका फेस ख़राब कर दे, जिसको सुनकर केट काफ़ी परेशान हो जाती है और रोने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि केट हंस रही होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि केट भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। केट रूफ की तरफ जाती है और जैसे ही वो बाहर जाती है हमें बहुत सारी गन शॉट्स की आवाज़ आती है जिससे हमें पता चलता है कि अब केट भी मर चुकी है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं जिम जो कि अभी मर चुका है, उसके फेस में एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल है।